कुरान सर मैं भी पढ़ता हूँ, थोड़ा बहुत मैं भी समझता हूँ। कुरान में एक जगह कहा गया है, अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह को ना ही खून जाता है और ना ही गोश्त। इस बारे में आप क्या कहिएगा? जब खून नहीं जाता है, गोश्त नहीं जाता है, फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं अल्लाह? हमारे विशेष मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सद्दाम हुसैन। अभी हम खड़े हैं जमा मस्जिद के पास और आपको पता है 29 तारीख को कुर्बानी है और कुर्बानी के बारे में हम जानेंगे, जिसको कहते हैं ईद उल उजहा। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। कहाँ रहते हैं आप? जी, मैं मुजफ्फरनगर के खतौली ज़िले में, उसमें ज़िला मुजफ्फरनगर में खतौली में रहता तो हूँ। सर मैं आपको पता है कि ईद उल अजहा का टाइम है, कुर्बानी का टाइम है, तो कुर्बानी के बारे में जानना चाहता हूँ। एक्चुअल में कुर्बानी सर है क्या? किसे कहते हैं कुर्बानी? ये हमारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है, जो अल्लाह की तरफ से उन्हें हुक्म आया था कि अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश करें। तो उन्होंने ख्वाब देखा था ये अल्लाह की तरफ से, और नबियों का ख्वाब भी सच्चा होता है। तो उन्होंने उस ख्वाब को सच्चा कर दिखाया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश की, जिसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से एक दुम्बा भेजा, जिसकी कुर्बानी हुई। उसी की याद में हम लोग इस कुर्बानी मनाते हैं। सर यहाँ पे जो कुर्बानी का जो मसला है, तो यहाँ पे आप देखते होंगे आए दिन जब भी कुर्बानी के टाइम में 5 लाख 10 लाख कोई बकरे पे कुछ लिखा होता है तो उसका रेट बढ़ जाता है, तो उस पे आप क्या कहिएगा? ये तो ये सब शरीयत में नहीं है, इसका कोई भी जवाज नहीं है। कोई लिख दे अपने हाथ से, या वो पैदाइशी तौर पर ऐसा भी हो, तब भी उसकी कोई अहमियत नहीं है। कुर्बानी असल खून बहाना नहीं है, बल्कि अपनी अपने माल को, अपनी जान को पेश करना है। तो जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल सलाम अपने बेटे, चहीते बेटे जो उनको बढ़ापे में मिले थे, उसकी कुर्बानी उन्होंने पेश की है। असल वो नियत है और वो जज्बा है जो पेश करना होता है। यहाँ पे जो मार्केट लगा हुआ है सर, तो कोई 15 हजार की बकरा है, कोई 20 हजार का है, कोई 30 50 लाख इसी तरह है। तो आपको क्या लगता है, कोई अपने जेब से खर्च करके और उसको कुर्बानी करते हैं, तो क्या असल में वो कुर्बानी है, या फिर सुबह का टाइम में आके कोई अपना नींद खराब करके नींद को कुर्बानी देके अगर नमाज पढ़ता है तो असल में इस तरह कुर्बानी हो? अगर वो भूखा, अगर मैं खाना खा रहा हूँ, कोई भूखा सामने आ गया, उसको मैं अपना खाना खिला रहा हूँ, तो असल कुर्बानी वो हुआ, मैं अपना भूख को कुर्बान करके उसका पेट भर रहा हूँ। ऐसा नहीं है सर, इसको कुर्बानी नहीं कहा जाता कि ये अपने जेब से खर्च करके साल खत्म आने वाला कुर्बानी टाइम में और उसको मैं खरीदते हैं और कुर्बानी कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है सर? दिखावा भी हो सकता है। नहीं, देखिए, ये तो हमारे अरकान में से है, कुर्बानी पेश करना जानवर की। अब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश की गई, तो उनकी जगह दुम्बे को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से भेजा, तो छुरी उसके ऊपर चली है, तो वो हमें छुरी चलानी है। अब उसके बदले में हम किसी बकरे पर चलाएं, किसी भेड़ पर चलाएं, किसी ऊँट पर चलाएं, जो भी हलाल करदा जानवर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए किए हैं, उन पर उनको कुर्बानी देनी है। और भूखे को खाना खिलाना, किसी गरीब की मदद करना, ये एक अलग अलग मसला है। इसका ये अलग क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर। तो हर चीज़ का एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो कुर्बानी का कॉन्सेप्ट ये है कि अपनी जान को, अपनी माल को, अपने जज्बात को पेश करना अल्लाह के राह में। कुरान सर मैं भी पढ़ता हूँ, थोड़ा बहुत मैं भी समझता हूँ। कुरान में एक जगह कहा गया है, अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह को ना ही खून जाता है और ना ही गोश्त। इस बारे में आप क्या कहिएगा? जब खून नहीं जाता है, गोश्त नहीं जाता है, फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं अल्लाह? हमारे यहाँ नियतों का असल मसला है। मैंने आपको क्या कहा कि कुर्बानी आपको पेश करनी है, न माल जाता है, न खून जाता है, न गोश्त जाता है। आप कुर्बानी करिए और गोश्त न खाइए, तब भी हो जाएगी आपकी कुर्बानी। आपकी नीयत हो कुर्बानी करने की, आपने गोश्त कहीं और कर कुर्बानी कर दी कि भाई जहाँ पर गुरबा है उसमें तकसीम हो जाए गोश्त, आप गोश्त नहीं खाते, आपने कुर्बानी कर दी, लेकिन अल्लाह के रास्ते में वो कुर्बानी करना वाजिब है, क्योंकि अल्लाह ने आपको माल दिया है। तो आपके ऊपर वो वाजिब है, क्योंकि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो इसलिए हमें वो कुर्बानी करना है। ना हमें गोश्त से मतलब है, ना अल्लाह को गोश्त से मतलब है। तो वो खाना बेहतर है आपके उसका। जरिए थोड़ा सूचना और नॉलेज देना चाहता हूँ। जो कुर्बानी के टाइम सर आप देखते होंगे नाला में और जगह जगह जो खून बहा जाता है, जानवरों को नाले में छोड़ देते हैं, इस पर आप क्या कहिएगा? ये सही है? ये तो बिल्कुल, ये तो इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। सबसे पहले ही इस्लाम का जो सबक है, न पाक होना, साफ होना। तो आप खुद भी पाक रहिए, दूसरे अपने मोहल्ले को भी पाक रखिए, अपने बच्चों को भी पाक रखिए। तो ये सबसे पहली तालीम ही यही है कि आदमी पाक रहे, साफ रहे। तो अपनी जहाँ भी वो बैठे, जहाँ वो रहता है, उसको साफ रखने की कोशिश करे। कूड़ा कबाड़ा ये इस तरह करना, ये बिल्कुल इस्लामी शरीयत के खिलाफ है। यहाँ पे जो सर कुर्बानी के लिए बकरा बेचा जा रहा है और भी बहुत जगह सर बेचा जा रहा है,
तो आपको क्या लगता है सर, जो बकरा 20,000 का होता है वो जानबूझ के सर इस टाइम में 40,000, 50,000, लाख रुपए कई गुना दाम ज्यादा रेट में बेचा जाता है? तो इस बारे में आप कुछ कहिएगा, रेट के बारे में। जी, रेट के सिलसिले में तो ऐसा है, जैसे आप मार्केट में कोई भी चीज़ लेकर बैठे हैं, आप अपनी चीज़ का कोई भी दाम लगाएंगे तो वाजिब दाम जो होता है लेने वाले को भी मालूम होता है और देने वाले को भी मालूम होता है। देने वाले को ये होता है कि हम क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में अपनी चीज़ को फ़रोख्त कर दें, और लेने वाले को ये होता है कि हम छोटी सी कम कीमत में हम उसकी चीज़ को खरीद लें। तो हम ये असल डिपेंड करता है अपनी अपनी जेब के ऊपर, मेरी वुसात कितनी है, मेरी जेब मुझे क्या अलाउ कर रही है कि मैं 5,000 का जानवर लूँ या 10,000 का लूँ, 50,000 का लूँ या 5 लाख का लूँ, तो वो मेरी जेब अलाउ करेगी, उसकी कीमत मैं लगाऊंगा और वो अपने हिसाब से लगाऊंगा। आपने किसी चीज़ की कीमत 50,000 मांगी और मेरी जेब अलाउ नहीं कर रही है कि मैं 50,000 में उस चीज़ को खरीद सकूं, मेरी जेब 5,000 की कर रही है, तो मैं उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। जब मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता तो आपकी कीमत मेरे लिए बेकार है। तो जो जो लोग ऐसा करते हैं कि अपनी कम कीमत की चीज़ को ज़्यादा बेचते हैं, बिल्कुल यकीनन बेचते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कुर्बानी करनी होती है, सबको कुर्बानी करनी है, तो वो अपने हिसाब से कीमत लगाते हैं। लेकिन हर आदमी जो कीमत लगाता है वो अपनी जेब के उसके हिसाब से लगाता है। मगर सर एक मुझे कहानी याद आता है, एक हदीस है जो कि हमारे नबी एक घोड़े के बारे में कहते हैं, जिसका जो कीमत है एक्चुअल में वही लेना चाहिए। अगर आपको पता है कि ये 200 का चीज है और मैं मजबूरी में 400 का बेच रहा हूँ, या जमीन हो या कोई भी चीज, एवरीथिंग कुछ भी हो सर, तो वो सर गुनाह है, हराम है। तो हमारे मुस्लिम भाई भी ये चीज बेचते हैं और हिंदू भी बेचते हैं। ऐसा नहीं है कि कुर्बानी के टाइम सिर्फ जो फरोख्त करते हैं सिर्फ मुसलमान ही है, हिंदू भाई भी हैं जो कि चाहे जो भी हम कुर्बानी करते हैं वो बेचते हैं, कोई भी जानवर हो। तो इस पर आप क्या कहिएगा सर? जी देखिए, ये तो आपको बताइए है कि दुकानदार पे जो चीज़ें बिक रही हैं, मंडी से वो किस रेट में लेके आते हैं और फिर वो अपने ठेले पे और दुकान पर किस रेट में बेचते हैं, तो ये एक अलग मसला है, वो किस रेट में बेच रहे हैं। मैंने वो पहले ही बताया कि नहीं, मेरी मगर जेब आपको अगर आपको क्या जायज़, लगता है, देखिए ये जायज है ना जायज नबी है? की तालीमात, हराम इसको आप नहीं कह सकते, लेकिन नबी की तालीमात ये है कि अगर वो 1 पैसे ऊपर फ़ायदा आपको दे के जा रहा है और क्वांटिटी में जा रहा है, तो आप उसको फ़ौरन फ़रोख्त कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं बकरीद का टाइम है, हम इसलिए जानना चाहते हैं कि कुर्बानी जिसको कहा गया, कुर्बानी का बहुत सारा नाम है। एक चीज नहीं है कि आप सिर्फ कुर्बानी देते बकरे का देते तो यही कुर्बानी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुर्बानी के लिए किसी भी चीज का कुर्बान कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ जमा मस्जिद से सद्दाम हुसैन।